विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में जब मतगणना अपने अंतिम पड़ाव पर था तो धनबाद से हैट्रिक लगी और यह हैट्रिक जो लगी है राज सिन्हा ने लगाई है। ये अलग बात है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन राज सिन्हा ने लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। और इसी तरह से झारखंड में दूसरे ऐसे विधायक हैं भाजपा के जिनके हाथों नीरा यादव के बाद ये दूसरे नंबर पर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि नीरा यादव और राज सिन्हा ने ही हैट्रिक लगाने में सफलता पाई है और कई दिग्गज धराशायी हो गए। राज्य सबसे पहले तो इस प्रचंड जीत के लिए और लगभग 50,000 के आसपास की जीत के लिए आपको बधाई बाइस्कोप की तरफ से। ये बताइए किस तरह से प्यार मिल रहा है और आज जो सुबह की शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई है? देखिए, जनता का भरपूर स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला। जनता ने मुझे समर्थन दिया और इसलिए मैं तमाम मतदाताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से उनको प्रणाम करता हूं। और लगातार 2 टर्म विधायक रहने के बाद भी जनता ने मुझ पर इतना भरोसा किया, तो मैं भी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। जिस तरह से आप तो यहाँ से निकले, एक सीट कोयलांचल में कम आई भाजपा को, पहले जो समीकरण था उसके हिसाब से, लेकिन राज्य में सरकार नहीं बन रही है और जनता फिर से मुद्दे आपके वही होंगे और राज्य सरकार के साथ लगातार आपको प्रखर होकर के अपनी मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं और प्रखरता के साथ उठाने की जिम्मेवारी हो जाएगी। तो सरकार से काम कैसे निकलवाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ सोचा है? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, विभागीय मंत्रियों से बात करेंगे और जो भी धनबाद की समस्या है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा, लेकिन काम कराएंगे। यहाँ के धनबाद की जो विकास की योजनाएं जो लंबित हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से धनबाद के पहले भी हम काम किए थे, आज भी धनबाद के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी धनबाद के लोगों की सेवा करूंगा। कहा जाता है कि धनबाद हम लोग का जो है वो प्लांट शहर नहीं है, तो यहाँ पे ना सीवरेज सिस्टम है, ना ही बहुत अच्छी जो नलियाँ हैं वो बहुत अधिक, वो काफ़ी संकरी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाए, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, यहाँ पर पेयजल की जो समस्या है वो दुरुस्त हो जाए, उसके लिए किस तरह से बारी बारी से काम करना है? पेयजल के लिए तो योजना शुरू हुई थी 19 में ही, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, हालांकि उसको 22 में पूरा हो जाना चाहिए था, तो उसको जल्द जल्द पूरा कराना है। सड़कों की योजना है जो लंबित है, बहुत से सड़क 37-38 सड़क जो है वो एसीबी जांच के नाम पर 5 साल से रुका हुआ है, उसको क्लियर कराना है। और यहाँ के जो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, इस दिशा में भी प्रयत्न करूँगा। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की, उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि दूर हो। अगर हम आपके विपक्षी प्रत्याशी की बात करें अजय दुबे जी की, तो कहा जा रहा था कि उनको धनबाद के बहुत अधिक समझ नहीं है, क्या ये सच साबित हुआ? हाँ, बिल्कुल, लोग जानते हैं उनको। मैंने तो इसलिए कहा भी था कि अजय दुबे जी को पहले यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि वे हारने के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके उनके सुख दुख में भाग लेंगे। लेकिन हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कोई है कि आया और चुनाव जीत चला गया। तो इसलिए कांग्रेस का ये दांव बिल्कुल बेकार साबित हुआ। झारखंड में भले ही आपकी सरकार नहीं बनी हो, लेकिन महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, तो क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक कायम है? नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ अच्छा काम किया बीजेपी ने, और इसलिए लोगों का भरोसा, वैसे भी लोगों का भरोसा तो मोदी जी पर है। अब झारखंड की परिस्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ हम लोग बैठ कर समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो सीट कमाने का। एक बार फिर से धनबाद की जनता के लिए, जिन लोगों ने आपको समर्थन किया, जिन लोगों ने नहीं किया, दोनों के लिए क्या कहें? धनबाद की जनता तो हमारे लिए आदरणीय है और सबको मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मत दिया उनको भी, जिन्होंने मत नहीं दिया उनको भी। मैं कोई मत के आधार पर काम नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जो लोग हमको मत दिए उनका भी मैं उनका भी प्रतिनिधि हूँ, जो नहीं दिए उनका भी प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के होता है। चुनाव लड़ने तक ठीक है, पार्टी का सिंबल हुआ, लेकिन जब एक बार एमएलए चुन लिए गए तो वो एमएलए सबके लिए होता है।
और उसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि सबकी अपेक्षा पर खरा उतरूँ। एक सवाल और है, ये चूँकि सरकार हालांकि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भी बन रही है, आपको लगता है कि जो सरकार बनेगी वो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, बीच में कुछ उठापटक नहीं हो सकती? अब ये तो सरकार चले, उस पर क्या उनका रहता है, कैसे वोट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। अभी हम क्या कह दें उसमें। बिल्कुल। तो अभी राज सिन्हा हमारे साथ रूबरू थे। इन्होंने बताया है कि जीतने के बाद किस तरह से आम जनता को इन्होंने पहले तो धन्यवाद दिया, उसके बाद बताया कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया है धनबाद के रुके हुए विकास के कार्यों को पुनः आगे ले जाने की, और जो भी इनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता जो है वो है यहाँ पर जो विधि व्यवस्था की जो स्थिति है उसे दुरुस्त करवाने की। चूँकि धनबाद के व्यवसायी वर्ग जो है वो काफ़ी नाराज़ दिखे पिछले कुछ महीनों में, अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग रंगदारी से त्रस्त दिखे। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं को उसको भी दूर कराने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। न्यूज़ सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धनबाद।